आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। जैसे कि हमने आपको पहले ही वीडियो में बता चुके हैं कि गाय की बलि जो है, बलि प्रथा जो दी जाती थी यह वैदिक काल से ही दी हुई चली आ रही है। ऋग्वेद में, उत्तर वैदिक काल में इन सभी बातों की जिक्र की गई है, किस प्रकार से गायों की बलि दी जाती थी और किस प्रकार से ब्राह्मण लोग बड़ी चाव से खाते थे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी जिक्र कर चुके थे कि बुद्ध के समय में बुद्ध भी जो है पशुओं की जो है मांस का भक्षण करते थे, और यहाँ तक कि अशोक के समय में भी जो है बलि प्रथा तो बहुत हद तक कम हो चुका था, लेकिन जो है पशुओं का मांस जो है यह कम नहीं हुआ था। उस समय भी पशुओं की मांस खाई जाती थी। तो मैं साफ कह देता हूँ कि बुद्ध के समय में भी जो बुद्ध के अनुयायी थे वो भी मांस का भक्षण करते थे, वो भी इनसे दूर नहीं थे। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले किस प्रकार से बुद्ध के किस प्रकार से बुद्ध को मानने वाले मांस का भक्षण करते हैं। यहाँ तक कि अशोक के शिलालेख में भी कुछ जगह लिखा गया है कि बुद्ध ने जो है मांस भक्षण पे जो है बलि प्रथा पे रोक लगाने का काम किया है। उसके बाद अशोक के कुछ शिलालेख में ये भी पता चलता है कि वहाँ के लोग जो है मांस खाते थे और बलि प्रथा को बहुत हद तक खत्म कर दिया था। तो इन सभी बातों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। इस अपवादों के बावजूद इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रारंभिक बौद्ध सहज भाव से मांसाहार करते थे। इन बातों में कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभ मतलब शुरुआत के समय में जो बौद्ध जो प्रारंभ में था सहज जो है मांसाहार करते थे, और मांसाहार ना करने की प्रतिज्ञा करना असाधारण बात थी। और मांसाहार की प्रतिज्ञा ना करने की बात यह असाधारण बात थी जब बुद्ध जो है प्रारंभ में जब बौद्ध धर्म अपनाए थे, तब जब बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई थी। क्योंकि उस समय तो हर एक जगह पे मांस की उत्पत्ति होती थी, मांस का भक्षण किया जाता था, तो एकाएक तो नहीं सुधर सकता था ना। या साथियों, हम लोग पवित्र गाय की मिथक से जब हम लोग देख रहे हैं कि पवित्र गाय की मिथक जो डीएन झा के द्वारा लिखा गया है, इन्हीं में से बातों का जिक्र किया गया है। भले ही मांसाहार प्रयत्न के कारण किसी भिक्षु को दुशील तपस्वी की निंदात्मक उपाधि क्यों ना मिल जाती हो, क्यों साथियों, भले ही किसी जो है मांसाहार प्रियता के कारण जो किसी भिक्षु को दुशील तपस्वी की निंदात्मक उपाधि क्यों ना मिल जाती हो, भिक्षु संघ में यह समझने की व्यवहार बुद्धि थी कि वह मांसाहारी गैर बौद्ध समाज में रह रहा है। वह जो है मांसाहारी जो है गैर बौद्ध समाज में रह रहा है, और समकालीन आहारगत दस्तूर से बिल्कुल कट जाना आसान नहीं था। और साथियों, जो आहारगत दस्तूर से जो बिल्कुल कट जाना आसान नहीं था। उस समय जो बौद्ध की संख्या जो है कम थी, वह जो गैर बौद्ध समाज में रह रहा था, इसलिए उसके साथ जो समाज में वह रह रहा था उसके वह जो है मांस भक्षण जो उसे करना ही पड़ता था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म की व्यवहारिकता सबसे अच्छी तरह कस बुद्ध के इस कथन में प्रतिबिंबित हुई अशुद्धता मांस खाने से नहीं बल्कि पाप करने से लगती है। साथियों, बौद्ध धर्म की जो है व्यवहारिकता जो सबसे अच्छी तरह जो कस बुद्ध के उस कथन में प्रतिबिंबित था कि मांस खाने से नहीं लेकिन जो है बल्कि पाप करने से लगती है। उसका सार गौतम बुद्ध द्वारा उपदिष्ट मध्यम मार्ग में निहित है। ये बातें जो है गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए मध्यम मार्ग में निहित है, जिसका अनुसरण करते हुए उन्होंने भिक्षुओं के लिए शाकाहार को अनिवार्य बनाने से इनकार कर दिया, जिसके कारण जो है भिक्षुओं के लिए शाकाहार को जो है बनाने के लिए वह अनिवार्य कर दिया। यद्यपि गोपालन और गोरक्षा के गृहस्थों में एक श्रेष्ठ पेशे के रूप में वे काफी महत्व देते थे, लेकिन जो है गोरक्षा के लिए जो पेशे के रूप में गोरक्षा को जो है काफी श्रेष्ठ महत्व देते थे। वे गो हत्या नहीं करते थे। प्राणी रक्षा का बौद्ध दृष्टिकोण बौद्ध सम्राट अशोक के शिलालेख में देखा जा सकता है। प्राणी रक्षा का जो उल्लेख जो किया गया है वह बुद्ध के द्वारा जो अशोक के शिलालेख में उसका उल्लेख किया गया है। उसने अपनी प्रजा से प्राणियों के साथ दया और प्रेम का व्यवहार करने का अनुरोध बार बार किया है। उसने जो है अपनी प्रजा से प्राणियों का जो है रक्षा करने का अनुरोध जो है बार बार किया है। उनकी चिकित्सा की व्यवस्था करने का दावा किया, और जो है पशुओं की जो चिकित्सा करने का जो है चिकित्सा व्यवस्था का दावा भी किया है। उसने अपने एक आदेश में अशोक ने पशु बलि और उत्सवादी पर प्रतिबंध लगा दिया। एक अन्य में कुछ पशु पक्षियों को अवैध
करार दिया है। अपने जो है कुछ आदेशों, एक आदेशों में जो अशोक ने पशु बलि और उत्सवादी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया। एक अन्य में कुछ पशु पक्षियों का जो अवैध करार दिया गया है। यद्यपि इस सूची में शामिल सभी पशु पक्षियों की पहचान करना कठिन है। संबंधित घोषणा निम्न प्रकार से, उनमें कई पशु पक्षियों को जो है बलि देने पर जो रोक भी लगा दिया गया है, जिसका जो पहचान करना बड़ी कठिन है। जिसका वर्णन जो साथियों निम्न प्रकार से किया गया है। जब मेरे सिंहासनारोहण के 26 साल बीत गए, तब मैंने निम्नलिखित प्राणियों का वध निषिद्ध कर दिया। तोता, मैना, लाल सिर वाला बत्तख, चक्रवाक हंस, राजहंस, नंदी मुख, धन खेतों में मिलने वाले पक्षी, कबूतर, चमगादड़, चिंटा, ककुआ, अस्थिहीन मछली, वेद गंगा का पुपुट, तनुका मछली, शाही, गिलहरी, हिरन, छिपकली, पालतू पशु, गेंडा, सफ़ेद कबूतर, पालतू कबूतर और ऐसे सभी चौपाए जिनका कोई उपयोग नहीं है, जो खाद्य नहीं है, जो बकरियां, भेड़ियां और सुअरियां युवा है या अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वे अवैध है और उनके 6 महीने तक के बच्चे को भी नहीं मारना चाहिए। ये सब जो है जो पक्षी का हम जो वर्णन किए हैं, इन सब जो है मारने के लिए वैध था, इसको मारा नहीं जाता था। और जो बकरियां, जो पशुएं जो अपने बच्चे को दूध पिलाने के लायक थी, उसे भी मारना नहीं था। और जो बच्चे जो है 6 माह का हो गया, उसे भी नहीं मारना चाहिए था। जिन प्राणियों को अवैध कहा गया है, उनमें से कुछ को पहचानना कठिन है। जिन प्राणियों को अवैध कहा गया, उनमें जो कुछ को पहचानना क्या है, कठिन है। तोता, मैना, चमगादड़, चिंटा, गिलहरी आदि कुछ अन्य प्राणी खाद्य नहीं है। इनमें से जो तोता, मैना और चमगादड़ और चिंटा, गिलहरी आदि पक्षियां जो है खाद्य योग्य नहीं है, मतलब खाने योग्य नहीं है। पक्षियों और मछलियों, बकरियों, भेड़ों और सुअरों के वध का निषेध इस बात का द्योतक है कि उनका मांस खाया जाता था। पक्षियों में साथियों, उसके बाद जो साथियों पक्षियों हो गया, उसके बाद मछलियां हो गया, बकरियां हो गया, भेड़ों हो गया और सुअरों का मांस जो है खाने योग्य जो वाद्य नहीं था, उसका मांस खाया जाता था, उनका मांस खाया जाता था। यही बात सांड तथा अन्य पशुओं पर भी लागू होती है। अशोक गाय के बारे में कुछ नहीं कहा है। अशोक जो है गाय के बारे में कुछ नहीं कहा है। इससे लगता है कि तब तक उसे वह पवित्रता प्राप्त नहीं हुई थी जो बाद के काल में हुई है। इससे पता चलता है कि उसे पवित्रता प्राप्त नहीं हुई थी जो बाद के काल में हुआ था। यह शाही आदेश निसंदेह इस बात का प्रमाण है कि अशोक में जीवों के प्रति दया थी। इस बात का शाही प्रमाण है कि अशोक के अंदर जो है जीवों के प्रति जो बहुत दया थी। हालांकि इसके आधार पर यह साबित करने की कोशिश करना कि अशोक ने पशुशालाएं अब स्थापित की बात को जरूरत से ज़्यादा खींचना है। साथियों आप देखिए, हालांकि इसके आधार पर जो है साबित करने की कोशिश करना कि अशोक ने पशुशालाएं जो है स्थापित की बात को जरूरत से ज़्यादा खींचना है। बहरहाल स्पष्ट लगता है कि उसने मांसाहार का निषेध नहीं किया और ना कर सकता था। वह जो है मांसाहार का निषेध नहीं किया और नहीं कर सकता था। दिलचस्प बात है कि अपने एक आदेश में अशोक ने अपनी प्रजा को सूचित किया कि राजपाकशाला में प्रतिदिन 2 मोर और 2 हिरन पकाने का सिलसिला आज भी जारी है। दिलचस्प बात यह है कि अशोक जो एक आदेश में अशोक जो अपनी प्रजा को सूचित किया कि राजपाकशाला में जो है प्रतिदिन जो 2 मोर और 2 हिरन जो पकाने का सिलसिला आज भी जारी है। यद्यपि उसका नेक इरादा भविष्य में उनके वध को भी बंद कर देने का था। यद्यपि जो उसका नेक इरादा जो था भविष्य में जो है अनेक वध को भी उनके जो है वध को भी बंद कर देना था। इसलिए अशोक की घोषणा को ज़रूरत से ज़्यादा महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए अशोक के द्वारा जो घोषणा किया गया है उसको ज़रूरत से ज़्यादा जो है महत्व देने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि एक अनुकरणीय उदाहरण है। ज़्यादा से ज़्यादा यही कहा जा सकता है कि यह एक अनुकरणीय उदाहरण है। यह सोचना भोलापन होगा कि जो 10 दूर उतना अधिक आम था उसे
रोकने में सम्राट कामयाब हो गया। यह सोचना जो है भोलापन होगा कि जो दस्तूर जो आसान था उसे रोकने में जो है अशोक जो है कामयाब हो गया। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है इस रचना का सार भाग मौर्य काल का था। उसके जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो है कौटिल्य के द्वारा जो लिखा गया अर्थशास्त्र है उससे उस रचना में देखा जा सकता है कि मौर्य काल का जो है जो निष्कासन जो है मौर्य काल से उसका किया गया था। एक ब्राह्मणीय ग्रंथ है। कौटिल्य राजा को सलाह देता है कि जिन क्षेत्रों में खेती नहीं हो सकती उनमें चारागाहों की व्यवस्था की जाए। जो ब्राह्मण ग्रंथ है कौटिल्य के द्वारा लिखा गया अर्थशास्त्र जो है वह जो है उसमें सलाह दिया जाता है कि जिस जगहों में खेती नहीं की जाती है उसमें जो चारागाहों की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही वह दो अलग अलग विभागों में बूचड़खाने को अध्यक्ष और गायों को अध्यक्ष पर विचार करता है। उसके बाद जहां खेती नहीं होती है वहां जो है चारागाह बना दिया जाए। उसके बाद उसके आसपास में जो अलग अलग बूचड़खाने के अध्यक्ष और गायों के अध्यक्ष जो है उसके ऊपर जो विचार किया जाए। इससे जो वहाँ जो बूचड़खाना है अब जो बूचड़खाने हैं तो इससे यह साबित होता है कि बहुत दिनों से चली हुई आ रही है। तो फिर गाय बलि की हत्या जो है बहुत वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल से ऋग वैदिक काल से ही प्रारंभ है। तो इससे हम लोग जो है गाय को एक पशु के रूप में देखें, उसका जो पशु के तौर पे उसका इज्जत मान सम्मान करें, ना कि वो हमारी माता है। वह राज्य संरक्षित अभयारण्य में निवास करने वाले हिरणों, जंगली भैंसों, पक्षियों तथा मछली को जाल में फंसाने, मारने या परेशान करने वाले व्यक्ति के लिए दंड की व्यवस्था करता है। उसके बाद जो है उस राज्य के संरक्षित उस राज्य के अंदर जो है जो भी हिरने हैं, जंगली भैंसे हैं, पक्षी है, मछली है, उसको यदि कोई व्यक्ति उसका यदि शिकार करता है तो उसके लिए दंड की व्यवस्था कर दी गई है। लेकिन राज्य के संरक्षण से बाहर के जानवरों की ओर कोई ध्यान नहीं है। राज्य के बाहर की ओर जो जानवर है उसका कोई ध्यान नहीं है। दूसरी ओर वह पके हुए मांस के विक्रेता की चर्चा करता है और कसाईयों को आदिष्ट करता है कि वे खाद्य पशुओं का ताजा और अस्थि रहित मांस ही बेचें। उसके बाद जो है दूसरी ओर यह भी चर्चा करता है कि पके हुए मांस के विक्रेता का चर्चा करता है और कसाईयों को आदिष्ट देता है कि पशुओं का ताजा और अस्थि रहित मांस जो है बेचने के लिए वह वाध्य करता है। वह कहता है कि गाय, भैंस, बकरे, भेड़, गधे और ऊंट जैसे पालतू पशुओं की देखभाल चरवाहे करें। उनका कहना है कि गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरे, भेड़, गधे, ऊंट, इस सब का जो है ये सब जो पशुओं की जो देखभाल कौन करे? चरवाहे करे। शायद उन्हें यह काम गोध्यक्ष की देख रेख में करना चाहिए। यह काम जो गोध्यक्ष मतलब गाय का जो अध्यक्ष बनाया गया था उसकी देख रेख में करनी चाहिए। गोअध्यक्ष से विभिन्न प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण अपेक्षित था। उसके बाद जो है गोअध्यक्ष से जो विभिन्न प्रकार के पशुओं का वर्गीकरण जो अपेक्षित था, इस संदर्भ में वह उन पशुओं की बात करता है जो मांस मुहैया करने की दृष्टि से ही उपयुक्त है। उसके बाद जो है इस संदर्भ में वह उन पशुओं की बात करता है जो मांस मुहैया करने की दृष्टि से ही उपयुक्त है। मालूम होता है गायें मुख्य रूप से चमड़े और दुग्धोत्पादों के लिए महत्वपूर्ण थी। मालूम होता है कि गायें जो है मुख्य रूप से चमड़े और दूध के उत्पादन के लिए जो महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अर्थशास्त्र के अनुसार चरवाहों से हर साल अमुक मात्रा में घी और साल के दौरान मरने वाली गायों के दागी चमड़े देना अपेक्षित था। क्योंकि चरवाहों से जो है हर साल जो है अमुक मात्रा में घी और साल के दौरान जो है मरने वाली गायों की चमड़ी जो है वह जो देने का अपेक्षित था। कौटिल्य ने बछड़े, सांड और दुधारू गाय के वध की अनुमति नहीं दी है। कौटिल्य जो है दुधारू गाय और बड़े सांड की अनुमति नहीं दी है। यहाँ तक कि साथियों कौटिल्य भी एक प्रकार का ब्राह्मण था। उन्होंने अशोक के समय में आकर जो है अपना जो वो मंत्री था, अशोक का जो मंत्री था, उन्होंने इन बातों का जिक्र किया है। कुछ समय भी जो है
गाय और पशु की जो हत्या की जाती थी और उसका मांस का भक्षण किया जाता था। लेकिन यदि कोई उनमें से किसी का वध करे तो वह मामूली अपराध माना जाता था, क्योंकि उसके लिए मात्र 50 पन का हल्का सा जुर्माना था। यदि कोई भी व्यक्ति दुधारू गाय की, दुधारू पशु के यदि बलि कर दे देता था, उसकी हत्या कर देता था, उसका भक्षण करता था, तो उसको जो है मात्र हल्का दंड दिया जाता था, 50 पन दंड दिया जाता था। कौटिल्य ने गाय की हड्डियों और गोबर का उपयोग सुअर की चर्बी के साथ खाद के रूप में करने की सिफारिश की है। उसके बाद कौटिल्य कौटिल्य जो है गायों की हड्डी, गोबर, सुअर की चर्बी इत्यादि का उपयोग जो है खाद के रूप में करने का जो सिफारिश किया है। वस्तुतः उसके इस प्रबंध में यह दिखलाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि गाय पवित्र और अवैध थी और उसका मांस मनुष्य के आहार का अंग नहीं था। वस्तुतः उसके इस प्रबंध में यह दिखलाने वाला कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि गाय जो है पवित्र और अवैध थी और उसका मांस मनुष्य के आहार का अंग नहीं था। उन्होंने यह दिखलाया कि गाय जो है पशु के जो है आहार का जो मुख्य अंग था, पशु से खाते थे, वह वैध नहीं था। इसके विपरीत वह चरवाहों को गाय की प्राकृतिक मनुष्य के बाद उसका मांस या सुखाया हुआ मांस बेचने की इजाजत देता था। उसके बाद जो चरवाहों को गाय की प्राकृतिक मृत्यु के बाद, यदि गाय की प्राकृतिक मृत्यु हो जाती थी तो चरवाहे को जो है गाय की सुखाई हुई मांस को बेचने का अनुमति प्रदान करता था। इस प्रकार मौर्य काल में पशुओं का मांस खाना जारी रहा। यह बात ब्राह्मण, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बौद्ध पाठों दोनों से प्रमाणित होती है। उसके बाद जो साथियों मौर्य काल में पशुओं की जो है मांस खाना जो जारी रहा, यह बात जो है कौटिल्य के अर्थशास्त्र और बौद्ध पाठों से प्रमाणित होता है। बौद्ध पाठों से साथियों क्या होता है? प्रमाणित होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रारंभिक बौद्ध लोग तथा स्वयं बुद्ध भी गोमांस सहित मांसाहार करते थे। इसमें जो कोई संदेह नहीं है कि प्रारंभिक बौद्ध जो है लोग और स्वयं बुद्ध जो है भी गोमांस सहित मांसाहार करते थे। यद्यपि मौर्योत्तर पाठ मलिंद पन्हों के अनुसार बुद्ध की मृत्यु शुगर का मांस खाने से हुई थी। यद्यपि जो है मौर्योत्तर पाठ जो है मलिंद पन्हों के अनुसार से बुद्ध की मृत्यु कैसे हुई थी? शुगर की मांस खाने से हुई थी। यह मांस अच्छी अवस्था में मुलायम, आनंददायक, खुशबूदार और सुपाच्य था। यह जो शुगर का मांस जो था अच्छी अवस्था में जो मुलायम, आनंददायक, खूबसूरत और सुपाच्य था। उनकी मृत्यु शरीर के बहुत कमजोर हो जाने से हुई है। भगवान बुद्ध जो है उनकी मृत्यु जो है शरीर की कमजोर हो जाने से हो गई है। लेकिन जब बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन दो भागों में बट गया तो मांसाहार का औचित्य बौद्धों के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया। जब बौद्ध जो है दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान में बट गया, तो उसके बाद जो है गाय को मांसाहार का औचित्य बौद्ध के बीच बहस का एक बड़ा मुद्दा बन गया। महायानियों के दृष्टिकोण से बुद्ध द्वारा सुअर का मांस खाना और भिक्षुओं द्वारा किसी प्रकार का मांस खाना एक नैतिक प्रश्न बन गया और उन्होंने संघ के जो नए नियम बनाए उनमें मांस का पूर्ण निषेध कर दिया गया। उसके बाद जो है महायानियों दृष्टिकोण से बुद्ध द्वारा सुअर का मांस खाना, बुद्ध के द्वारा सुअर का मांस खाना और भिक्षुओं द्वारा किसी प्रकार का मांस खाना जो है एक नैतिक प्रश्न बन गया, जिसके कारण नए नियम बनाए गए जिसमें मांस का पूर्ण निषेध कर दिया गया। इस निषेध का आध्यात्म संकेत महायानियों द्वारा महापरिनिब्बाण सूत्र के पुनर्विन्यास में दिखाई देता है। उसके संस्कृत पाठ में बुद्ध से कहलाया गया है, मैं अपने विभिन्न शिष्यों को आदेश देता हूं कि आज से वे मांसाहार नहीं कर सके। मैं उन सभी शिष्यों को आदेश देता हूं कि आज से वे मांसाहार नहीं कर सके। ब्रह्मजाल सूत्र तथा लंकावतार सूत्र के महायानी पाठों में भी यह निषेध उतना ही स्पष्ट है। लंकावतार सूत्र में जो 3री या 4थी सदी का है, एक दूसरे अध्याय में मांसाहार पर विचार किया गया। उसमें मांसाहार के खिलाफ दलीलें दी गई है और बुद्ध से बोधिसत्व को मांसाहार से परहेज करने को कहा गया है। उसके बाद जो है एक
एक पूरे अध्याय में जो मांसाहार पर विचार किया गया, उसमें मांसाहार के खिलाफ जो है दलीलें दी गई है और बुद्ध से बोधिसत्व को मांसाहार से परहेज करने को कहा गया। यद्यपि दिलचस्प बात है कि उन्होंने अपने अनुयायियों को अंडे खाने की अनुमति दे दी, लेकिन मांसाहार को बंद कर दिया और अंडे खाने की अनुमति दे दी। तो साथियों देखिए किस प्रकार से जो है बुद्ध के समय में भी और अशोक के समय में भी किस प्रकार से गाय की जो है भोजन किया जाता था, गाय की जो है मांस होती थी उसको सुखाकर इस प्रकार से जो आयात निर्यात किया जाता था। साथियों तो गाय की वध जो है बहुत दिनों से चली हुई आ रही है, वैदिक काल से चली हुई आ रही है। तो यहाँ तक कि बुद्ध हो गया, अशोक हो गया, उसके समय में भी गाय की हत्या होती थी और बुद्ध के समय में यह नियम लगा दिया गया था कि, और अशोक के समय में यह नियम था जो दुधारू गाय है उसकी हत्या आप नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी जो बलियों की प्रथा खत्म कर दी गई थी, लेकिन जो व्यक्ति का दिलचस्प था गौ मांस उसे जो है जारी रखा गया। उसके बाद में जो है सभी मांसों को जो है छोड़ने का निर्णय किया गया, लेकिन अंडा खा सकता था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय श्री राम, जय हिंद, जय मूल्य।